ओके, हेलो एवरीवन। मैट्रिक्स का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ ए बी सी बी 3x3 मैट्रिक्स सच दैट ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी एंड सी जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए जो है हमारा वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और बी और सी जो हमारा क्या है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और उसके बाद दो स्टेटमेंट हमें कंसीडर करना। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा a to the power 13 b to the power 26 minus b to the power 26 a to the power 13 is symmetric, राइट? ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, a to the power 26 c to the power 13 minus c to the power 13 a to the power 26 is symmetric matrix। ओके, दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक के लिए। तो हमें फाइंड करना है कि स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है और कौन सा फॉल्स है, यानी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को समझते हैं। अगर दिया हुआ है कि ए जो हमारा है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के ही इक्वल होगा। और बी और सी क्या हमारा, बी और सी हमारा जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब कि जो बी का ट्रांसपोज होगा, बी का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी के इक्वल होगा। और सी का भी जो ट्रांसपोज होगा, क्योंकि सी भी हमारा क्या दिया हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ, तो ये भी किसके इक्वल होगा, माइनस सी के इक्वल होगा। तो ये तीन तो गिवन कंडीशन है हमारे पास। ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए होगा, बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल होगा, और सी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस सी के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो हम ये क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेटमेंट 1 है हमारा, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं एम के इक्वल, राइट? एम के इक्वल हम कंसीडर कर लेते हैं। एम इज इक्वल टू A13 B26 माइनस B26 और A13। ठीक है, अच्छा, ये हमने स्टेटमेंट 1 को m के इक्वल कर दिया। अगर हम m का ट्रांसपोज करें तो m का ट्रांसपोज हम लिख सकते हैं A13 B26 माइनस B26 और A13 और इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमने दोनों साइड m का ट्रांसपोज को हमने क्या लिख दिया, A13 B26 माइनस B26 और A13 का ट्रांसपोज करके लिख दिया। अब हम इसको अगर चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको चाहें तो अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम चाहें तो अलग अलग करके लिख सकते हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, A13 B26 का ट्रांसपोज माइनस B26 और A13 का ट्रांसपोज, A13 का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम इसको और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं B का ट्रांसपोज टू द पावर 26 इंटू A का ट्रांसपोज इंटू 13 माइनस A का ट्रांसपोज टू द पावर 13 और B का ट्रांसपोज टू द पावर 26। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा B ट्रांसपोज 26, A ट्रांसपोज 13 और A ट्रांसपोज 13 और B ट्रांसपोज 26। ठीक है, अब देखो B ट्रांसपोज 26 यहाँ पे इवन पावर है। पहले हमें ध्यान देना होगा कि ये जो है हमारा पावर इवन है। पावर इवन का मतलब कि अगर नेगेटिव B ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल है, B ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस बी के इक्वल है। तो माइनस बी टू द पावर 26 करते हैं अगर, या फिर b टू द पावर 26 करते हैं, वैल्यू हमारे पास एक ही आनी। तो हम इसको चाहें तो b टू द पावर 26 लिखें या माइनस बी टू द पावर 26 लिखें। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं b टू द पावर 26। ठीक है, यहां पर ऑड पावर है, यहाँ पे ऑड पावर है, तो 8 का ट्रांसपोज क्या है, a का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो A13 माइनस यहाँ पे A13 और ये कितना हो जाएगा, b ट्रांसपोज वापस से माइनस b होगा और माइनस b का पावर 26 लिखो या b का पावर 26 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज की वैल्यू आई, जो कि कैसे दिख रही है, B26 A13 माइनस A13 B26। ठीक है, ये जस्ट इसके ऑपोजिट है। ये जस्ट क्या है, ये m जो हमने लिया था A13 B26 माइनस B26 A13, इसके ये जस्ट उल्टा है, इसके जस्ट उल्टा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ m जो आया वो किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ m के इक्वल आया। अगर किसी का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाता है तो वैसे को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा फॉल्स आ गया, स्टेटमेंट 1 क्या आ गया हमारा, फॉल्स आ गया कि स्टेटमेंट 1 जो है हमारा फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट 1 है ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम ऐसे ही चेक करेंगे किसको, स्टेटमेंट 2 को। ठीक है, स्टेटमेंट 2 को हम चेक करेंगे। मैं स्टेटमेंट 1 के लिए अब इरेज कर देता हूं। ओके, क्योंकि हमने स्टेटमेंट 1 के लिए इस पूरे स्टेटमेंट को m के इक्वल लिया था, इस बार मैं n के इक्वल ले लेता हूं। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A26 C13
माइनस C13 और A26। ठीक है, अब मैं n का ट्रांसपोज लिखना चाहूं तो n का ट्रांसपोज मैं लिख सकता हूं A26 C13 माइनस C13 और A26 का ट्रांसपोज। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूं, इसको ब्रेक करके अगर लिखना चाहूं A26 C13 का ट्रांसपोज माइनस C13 और A26 का ट्रांसपोज। मैंने अलग अलग करके इसको लिख दिया। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं C ट्रांसपोज टू द पावर 13 इंटू A ट्रांसपोज टू द पावर 26 माइनस A ट्रांसपोज टू द पावर 26 इंटू C ट्रांसपोज टू द पावर 13। ठीक है, अच्छा अब C का ट्रांसपोज क्या होगा, C का ट्रांसपोज जो हमारा होगा, C का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, C ट्रांसपोज हमारा गिवन कंडीशन से किसके इक्वल है, माइनस C के इक्वल है। तो C का ट्रांसपोज माइनस, और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पे अगर हम गौर करेंगे तो देखेंगे C का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस C का, और माइनस C का ऑड पावर, ठीक है, यहाँ पे ऑड पावर है 13 है, तो माइनस C हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस C टू द पावर 13, और यहाँ पे A ट्रांसपोज A के इक्वल है तो A टू द पावर 26 माइनस A ट्रांसपोज वापस से A के इक्वल 26, और C ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस C के, तो माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं देखूंगा अगर इसको थोड़ा सा और इस टर्म को अगर इस तरफ लिखता हूं A26 C13 माइनस C13 A26, अगर मैं इस तरह से लिखता हूं, जो पॉजिटिव साइन वाला टर्म है उसको पहले लिखता हूं, नेगेटिव साइन वाला टर्म को बाद में लिखता हूं, तो मैं यहां पे क्या ऑब्जर्व करूंगा कि ये जो हमारे पास ट्रांसपोज होने के बाद जो टर्म आया और ये जो n जो हमने स्टेटमेंट 2 कंसीडर किया था, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों बिल्कुल क्या है, सिमिलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि n का ट्रांसपोज करने पे n के ही इक्वल आ गया, तो वैसे को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक, यानी कि स्टेटमेंट 2 तो हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 जो है हमारा वो क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन हम चेक करेंगे, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, थैंक यू।